हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर से एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है 9th क्लास में आर डी शर्मा में चैप्टर 13 का एक क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा है ABCD इज ए स्क्वायर, EFG एंड HR पॉइंट्स ऑन AB, BC, CD, AD respectively such that AE equal to BF equal to CG equal to DH. Prove that EFGH is a square. हमें ABCD को स्क्वायर गिवन है और उस स्क्वायर की सभी चारों साइड्स पर एक एक पॉइंट है। AB पर E है, BC पर F है, इसी तरह से CD पे G और AD पर H। और हमें प्रूव करना है कि EFGH स्क्वायर है अगर ये AE, BF, GC, DH इक्वल हों। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है AE इक्वल टू BF इक्वल टू CG इक्वल टू DH, ये हमें गिवन है। EFGH को हमें स्क्वायर प्रूव करना है। अगर किसी क्वाड्रेटर को स्क्वायर प्रूव करना है तो उसकी सभी साइड्स इक्वल और हर एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें तो स्क्वायर हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम इसकी सभी साइड्स को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों कॉर्नर्स पर चार ट्रायंगल्स बन रही हैं। इन ट्रायंगल्स में से किसी भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ये चारों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकती हैं, हम एक पेयर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और इस तरह से प्रूव करेंगे कि जो EFGH क्वाड्रिलेटरल है इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाएं, या तो इस ट्रायंगल को इसको इसके, ठीक है। तो हम ये पेयर ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल EBF एंड ट्रायंगल FCG, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है ईच 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये जो BF साइड है वो CG के इक्वल है, गिवन है। BF इक्वल टू CG गिवन। अब हमें एक पार्ट और चाहिए। ये साइड ये एंगल है तो ये साइड इसके इक्वल प्रूव करनी है। अब ये कैसे आएगी। हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू BC, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको। और AE जो है वो BF के इक्वल हमें गिवन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस लें, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए AB माइनस AE इक्वल टू BC माइनस BF। अगर हम AB में से AE को सब्ट्रैक्ट कर दें तो BE आ रहा है हमारे पास, BE इक्वल टू, अगर BC में से हम BF को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास CF आ रहा है, ठीक है। अब BE और CF इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स हैं और BF और CG हम पहले इक्वल शो कर चुके हैं। एंगल B और C हर एक 90 डिग्री है, तो साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। बाई SAS ट्रायंगल EBF इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FCG। अगर ऐसा है तो CPCT से FE इक्वल है FG बाई CPCT। अब इसी तरह से अगर हम ये पेयर उठाएं तो ये साइड इक्वल प्रूव कर सकते हैं, अगर ये पेयर उठाएं तो ये कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव FG इक्वल टू HG एंड HG इक्वल टू HE। इस तरह से ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सो EFGH इज रोम्बस। लेकिन हमें इसे स्क्वायर प्रूव करना है। अभी हमने इसको रोम्बस प्रूव किया है तो इसका हर एक एंगल 90 प्रूव करेंगे। तो वो कैसे होगा, इस ट्रायंगल में इसको एंगल 1 ले लो, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, एंगल C 90 डिग्री है। किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो बाकी दो का टोटल 90 होगा। तो यहाँ पर 3 और 4 का टोटल 90 है, 1 और 2 का टोटल 90 है। और यहाँ पर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल है CPCT से, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। अब इन चारों का टोटल क्या होगा,
एंगल 1 + 2 90 है और एंगल 3 + 4 है वो भी 90 है, तो ये हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को 2 और 3 में रखेंगे। अब 1 की जगह पे हम 3 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस 2 की हमें ज़रूरत है एज इट इज़, प्लस 3 की ज़रूरत है, प्लस में 4 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एंगल 2 और 3 दोनों 2 टाइम्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × एंगल 2 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 + 3 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय दिस 2 दैट इज़ 90 डिग्री। एंगल 2 + 3 हमारे पास 90 आ गया, यानी 2 और 3 का टोटल 90 है, तो ये एंगल GFE ये कितना आ जाएगा, एंगल GFE प्लस में 2 प्लस में 3 इक्वल टू 180 होगा हमारे पास, तीनों का एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो एंगल GFE एज इट इज़ प्लस 2 + 3 हमारे पास अभी आया है 90 इक्वल टू 180, सो एंगल GFE इक्वल टू 90 डिग्री। हम देखते हैं कि EFGH जिसको अभी हमने रोम्बस प्रूव किया था उसका एक एंगल 90 डिग्री आ गया। अब किसी पैरेललोग्राम में या किसी रोम्बस में अगर एक एंगल 90 है तो सभी 90 होंगे, और वो क्या बन जाएगा, ये रोम्बस है तो ये स्क्वायर बन गया, और पैरेललोग्राम हो तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि EFGH जो है वो एक स्क्वायर है। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।